हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। मेरा नाम अंगद यादव और आपको पता होना चाहिए मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आज क्लास 11th का बायोलॉजी का सिलेबस वाला टॉपिक हमें जो वीडियो में बताना है वो सिलेबस बताएंगे हम आपको। यानी कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, वो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमारे किस किस चैप्टर से हटाए गए हैं, हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इस वर्ष हमको नहीं पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं, अपना एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, अगर नहीं है तो उसको लेके आइए किसी पुस्तकालय के पास से। उसके बाद पेन ले लीजिए और जो टॉपिक बताने जा रहे हैं एक एक करके अपने बुक में उसको मार्क कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस वर्ष हमें इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना तो कर लिए होंगे। तो चलिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो गई है तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस से रिड्यूस किए गए हैं। पहले उसके बारे में बता दें, एक एक टॉपिक के बारे में, फिर उसके बाद आपसे कुछ बातें करनी है। तो हम यहां से हटते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो एक पेज आएगा जिस पर टॉपिक लिखा है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे एक एक करके बताएंगे भी कि कौन कौन से टॉपिक इस वर्ष आपको नहीं पढ़ने। तो हम हट जाते हैं यहां से और आपके स्क्रीन पर एक पेज आएगा और उस पेज में चैप्टर, चलिए चैप्टर अपना ओपन कर लीजिए आप लोग। इकाई यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में सजीव जगत की विविधता। ठीक है, यह यूनिट है हमारी क्लास 11th की सजीव जगत की विविधता, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है सजीव जगत। बच्चों, सजीव जगत वाले चैप्टर को ओपन कर लीजिए और उसमें जो टॉपिक नहीं पढ़नी है हम आपको बता देते हैं। तो टॉपिक का नाम मार्क करिए पेज पर जाकर, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। मतलब ये टॉपिक इस वर्ष नहीं पढ़ना है हमको। वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन यानी म्यूजियम, प्राणी यानी पार्क, हर्बेरियम, पादप, उद्यान, इन सभी टॉपिक को हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में नहीं पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड में सारे टॉपिक को पढ़ना है। चैप्टर नंबर थर्ड की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर थर्ड में जो चैप्टर नंबर थर्ड हमारा है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत की बात करें तो इसमें हमें एंजियोस्पर्म यानी 3 से 5 प्रमुख एवं विभेदी कारक लक्षण एवं पोषक के कम से कम उदाहरण, एंजियो वर्ग का वर्गीकरण, विशिष्ट साधन विशिष्ट लक्षण एवं उदाहरण। मतलब वनस्पति जगत में एंजियोस्पर्म के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। यानी सीधा सीधा अगर हम बोले तो हमने क्या बोला कि वनस्पति जगत में हमें एंजियोस्पर्म, आप पेज ओपन कर लेंगे उसमें देखेंगे एंजियोस्पर्म एक टॉपिक है, उसे हमें इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इकाई नंबर 2 की बात करें, यानी कि आप यूनिट नंबर 2 में पहुंच जाइए, जिसमें लिखा है जंतुओं और पौधों का संरचनात्मक संगठना। यानी हमारी यूनिट का नाम है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना। इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है पुष्पी पादपों की शारीरिकी। इस चैप्टर में हमें केवल एक टॉपिक नहीं पढ़नी है, शारीरिकी एवं रूपांतरण वाला टॉपिक हमें इस वर्ष नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो पुष्पी पादपों की आकारिकी। ठीक है, ये वाला चैप्टर है जिसमें हमें पुष्पी पादपों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फल और बीज की आकारिकी एवं कार्यों से संबंधित प्रयोग के साथ कराया गया। मतलब कि हमें पुष्पी पादपों के जड़, तना और पत्ती, फल और बीज के बारे में इस वर्ष हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन उसमें आगे लिखा है कि इन सभी का प्रयोग जरूर कराया जाए, यानी कि प्रैक्टिकल कराया जाए, लेकिन पढ़ना नहीं है टॉपिक। उसके बाद अगला है हमारा जो अगला चैप्टर हमारा है क्या, जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। इसमें हमें काकरोच नहीं पढ़ना है, काकरोच की जो पूरा टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना है। उसमें लिखा है काकरोच की आकारिकी एवं विभिन्न तंत्रों का कार्य, जैसे पाचन तंत्र, उसका परिसंचरण, श्वसन तंत्रिका और जनन। यानी कि हमें चैप्टर नंबर 3 में काकरोच के बारे में नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है, किसके बारे में नहीं पढ़ना है? काकरोच के बारे में हमें नहीं पढ़ना है इस वर्ष। ठीक, उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करें, कोशिका संरचना एवं इकाई। ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है और हमारी शुरुआत शायद इसी यूनिट से होगी। तो कोशिका संरचना एवं कार्य, इसमें कोशिका जीवन की इकाई, मतलब हमारा इसमें पहला चैप्टर है। इसमें 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें हमारे पहले चैप्टर का नाम लिखा है कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हमें केंद्रक, कला, क्रोमैटिन और केंद्रिक, यानी ये 3 टॉपिक हमें इस वर्ष नहीं पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, बाकी सारे टॉपिक को पढ़ना है। और इसके अलावा इसमें 2 चैप्टर और आते हैं जिसमें कोई भी टॉपिक कट नहीं किया गया, इसलिए यहां पर नाम नहीं है उसका। अब यूनिट नंबर 4 में आ जाइए बच्चों। यूनिट नंबर 4 में पौधों में परिवहन
पौधों में परिवहन, जिसमें अधिकतर मतलब कह सकते हैं कि लगभग पूरा चैप्टर इसमें कट किया गया है। ठीक है, पूरा लगभग पूरा चैप्टर कट किया गया है। एक दो जो टॉपिक है उसको हम पढ़ा देंगे, वैसे पूरा चैप्टर मैक्सिमम अगर हम कहें तो मैक्सिमम क्या कट ही किया गया है पूरा चैप्टर। ठीक, पौधों में परिवहन जो एक दो टॉपिक होगी उसको हम पढ़ा देंगे। उसके बाद दूसरा है खनिज पोषण, जिसमें हमें कुछ खनिज नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से? आवश्यक खनिज तत्व, बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व, उनका कार्य, अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, खनिज लवणीय विषाक्त, और उसके साथ अगला है हमारा हाइड्रोपोनिक्स की सामान्य ज्ञान, नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बच्चों इस पूरे चैप्टर में हमको मतलब इन मैक्सिमम टॉपिक को नहीं पढ़ना है। एक दो टॉपिक होगी उसको हम पढ़ा देंगे, और ये सारी टॉपिक आपके बुक एनसीईआरटी में एक एक करके मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला जो चैप्टर है वो है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, जिसमें हार्मोन वाले हार्मोन को पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन को। उसमें हमें नहीं पढ़ना है क्या क्या? बीजों का अंकुरण, पादप वृद्धि की प्रवस्थाएं एवं पादप वृद्धि दर, वृद्धि की पारिस्थितिकी, विभेदीकरण और विविभेदीकरण, पुनर्विभेदीकरण, पादप कोशिका का विकास, वृद्धि, बीज प्रसुप्ता, बसंतीकरण, दीप्तकालिता। बच्चों पादप वृद्धि एवं परिवर्धन यानी अगर हम कहें पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी में मैक्सिमम पार्ट हमको नहीं पढ़ना है, यानी बहुत ही कम पढ़ना है। बहुत ही कम या न के बराबर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत टॉपिक यहाँ से खत्म कर दिया है। बात करते हैं इकाई नंबर 5 की, मानव कार्यकी। तो मानव कार्यकी में हमें कौन कौन सा नहीं पढ़ना है? आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियां, पाचक एंजाइम एवं आहार नाल की श्लेष्मिक द्वारा स्रावित हार्मोन का कार्य, क्रमांकुचन, पाचन, अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, स्वांगीकरण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का कैलोरिक महत्व, और उसके बाद बहिक्षेपण, पोषण एवं पाचन की विकृतियां, पीईएम। ठीक है, पीएम और अपच, कब्ज, वमन, पीलिया, अतिसार, डायरिया। यानी देखा जाए तो ये पूरे चैप्टर को खत्म कर दिए वहां से। ये चैप्टर वैसे काटने लायक नहीं था, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमें लगता है इस बेस पर काटा है कि आप 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको काटना नहीं चाहिए था। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर टाइम मिलेगा तो हम जरूर पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। गमन एवं संचलन में गति के प्रकार, पश्चिमाभ, कसाभिपेशीय, कंकाल तंत्र और उसके तथा इसके कार्य, संधिपेशी, कंकाल तंत्र के विकार कौन कौन से हैं? ब्रेविस, टिटेनी, पेशी दुष्पोषण, संधिशोथ, अस्थि सुशीरता, गाउट। गमन एवं संचलन में भी मैक्सिमम टॉपिक को कट किया है, लेकिन कटना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, फिर भी कोई नहीं, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़ाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 6 पर तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय, यानी ये लास्ट चैप्टर है जिसमें हमें संवेदी का लास्ट चैप्टर नहीं है, इसके बाद भी है, लेकिन उसमें कुछ कट नहीं किया गया है। मतलब इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। नहीं, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर नहीं है, 6 है। ठीक है, 6 वाला चैप्टर है ये। आप चैप्टर का नाम देख लीजिएगा, तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? संवेदी अभिग्रहण, संवेदी अंग आंख और कान की प्रारंभिक संरचना और कार्य, यानी आंख कान के बारे में इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है, और संवेदन किस प्रकार से ग्रहण होता है इसको नहीं पढ़ना है। तो ये रहा बच्चों 30% सिलेबस जो हमारे इस कोविड-19 की वजह से हटाया गया है। तो उसको हमने एक एक करके देख लिया, एक एक टॉपिक को हमने डिस्कस भी किया है। आई थिंक आप सभी लोग अपने बुक में एक एक टॉपिक को मार्क्स किए होंगे। मेरे ओपिनियन से देखें कि क्या अच्छा किया है, तो आई थिंक बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि एक दो चैप्टर ऐसे थे, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर बहुत ही अच्छा था, उसको कट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने उसको कट कर दिया है। गमन संचलन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसको कट कर दिया है। तो चलिए, टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़ाएंगे आप लोगों को हम। अब आपकी क्लास 11th की क्लासेस धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी से निवेदन, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग पेन और साथ में एक कॉपी खरीद लीजिए, मोटी कॉपी हो, है ना, करीब 100 रुपीज़ की होगी तो ठीक रहेगा, और अपना एनसीईआरटी बुक अपने साथ में लिए रहिए, और बस इतना ही चाहिए। और आपको धीरे धीरे करके हम एक एक वीडियो देंगे, और आप सभी लोग पूरे वीडियो को बड़े आराम से देखिए, नोट्स बनाइए और सीखिए मेरे साथ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं। और बताइएगा कि कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो जरूर बताइएगा। वैसे जब क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी आपके कॉलेज में तो टीचर जरूर बताएंगे आपको, या हम ही रहेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं उनको तो हम वैसे भी बता देंगे, लेकिन फिर भी जो इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखेंगे, अदर स्टेट से भी देखेंगे, तो वहाँ वो जिस टीचर से पढ़ते हैं वो उनको जरूर बताएंगे।
फिर भी हमने जितना बताया सब क्लियर कट है और इतना ही सिलेबस 30% सिलेबस आपके क्लास 11th वाले टॉपिक से रिड्यूस किया है। तो आई थिंक बच्चों आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और हम बहुत ही जल्द आपका चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इज द अमेजिंग चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन योर सिलेबस, बायोलॉजी सिलेबस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में हमको। और आज की क्लास आज कैसा लगा आपको जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और कितने एक्साइट हैं आप सभी लोग पढ़ने के लिए हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि बड़े दिन हो गए आपको पढ़ाई लिखाई किए, क्योंकि 10th का पेपर देने के बाद आपने तो छुआ ही नहीं होगा किताब कापी। कुछ लोग होंगे, बाकी और सारे लोग तो ऐसे ही मजा कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी समझ जाइए आपके जीवन का यानी आपके लाइफ का सवाल है, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो बच्चों अलविदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी क्लास को पढ़ाते हुए, और जरूर बहुत जल्द आने वाले हैं आपके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे में, जो कि एक एक टॉपिक बहुत ही इजी वे में समझाएंगे, मजा आएगा पढ़ने में। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।